So we were established in April 1960 with the help of a French institute. Our first director was French director, and we are working under the aegis of CSR, Council of Scientific and Industrial Research. It has around 37 labs, and we are one of that labs. We have several missions, but the most important mission which we are working on, renewable resources and waste material to develop low-cost pathways for making fuels and chemicals. As Dr. Sanat, earlier speaker, told about the fuel from waste plastic, so we can also exploit some other resources like used cooking oil or non-edible oil for the biodiesel production. We have licensed technology in every existing refineries of the India, and we have global tie-up with other companies, and we have several projects running as a global leader. So this is overview of my presentation. What is the current energy scenario? Why there is need of alternative fuel? IIP का प्रोसेस क्या है बायोडीजल को लेके, और अनएक्सप्लॉइटेड नॉन एडिबल सीड ऑयल से हमने कुछ उत्तराखंड के सीड ऑयल, अभी हमारे पास लास्ट 5 ईयर प्लान का प्रोजेक्ट था, उसमें हमने उत्तराखंड के लगभग 15 से 16 सीड जो अनएक्सप्लॉइटेड थे वो एक्सप्लोर किए कि इनमें बायोडीजल का पोटेंशियल है या नहीं है। इसके अलावा रिसेंटली यूज कुकिंग ऑयल पे हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, उसमें यहाँ के NGO गति फाउंडेशन और FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज आल्सो हेल्पिंग अस। एंड व्हाट कैन बी द फीड स्टॉक फॉर बायोडीजल प्रोडक्शन एंड व्हाट विल बी द मॉडल? बायोडीजल हम बनाने जाएंगे उसका मॉडल क्या होगा? तो इफ़ यू सी इंडिया का जो कार्बन इंपोर्ट्स को हम देखें तो क्रूड ऑयल में लगभग 220 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर हम इंपोर्ट करते हैं, इसमें 85% कार्बन है। उसके अलावा कोल में 200 मिलियन मेट्रिक टन है और नेचुरल गैस में 15 मिलियन मेट्रिक टन है। इफ़ वी ऐड ऑल दिस इट कम्स अराउंड 350 मिलियन मेट्रिक टन जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। बट इफ़ यू सी आवर डोमेस्टिक सोर्स, तो डोमेस्टिक सोर्स में एग्री रेजिड्यू से वी कैन गेट 120, देयर इज अ स्कोप ऑफ 120 मिलियन मेट्रिक टन, उनका पोटेंशियल 48 है। इसी तरह से डिफरेंट रेजिड्यूज हम वी कैन एक्सप्लोर, और वी ऐड ऑल दोज पोटेंशियल कार्बन तो इट विल कम अराउंड 485 मिलियन मेट्रिक टन। इट मीन्स कि 350 मिलियन मेट्रिक टन हम कार्बन इंपोर्ट कर रहे हैं, पर अगर हम अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकें या उससे टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकें फ्यूल बनाने के लिए, तो वी कैन मेक ऑल द फ्यूल्स विच वी आर इम्पोर्टिंग विद इन आवर बॉर्डर्स। हमारी जो CSR IIP है वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रही है, जैसे सर ने बताया नॉन एडिबल और UCO के लिए हम एस्टरिफिकेशन या ट्रांसएस्टरिफिकेशन के थ्रू एस्टरिफिकेशन या ट्रांसएस्टरिफिकेशन जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू बायोडीजल बना रहे हैं। ये रूम टेम्परेचर बायोडीजल प्रोसेस है, वी हैव पेटेंट ऑन दैट। और कन्वेंशनल जो बायोडीजल बनाया जाता है उससे ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रोसेसेस में बहुत ही लो एनर्जी रिक्वायरमेंट है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल प्रोसेस। इसके अलावा हाइड्रो प्रोसेसिंग से हम ग्रीन डीजल बायोजेट फ्यूल बना रहे हैं, जिसके लिए लास्ट ईयर हमारी स्पाइस जेट की फ़्लाइट भी हमने देहरादून से दिल्ली तक रन की थी, और रिसेंटली अभी इंडियन एयरफोर्स के भी कुछ प्लेन्स हमने इसमें ब्लेंड करके बायोजेट के साथ रन किए हैं। और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसमें बायोमास को हम पाइलोसिस करके वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बना रहे हैं, फ्यूल्स बना रहे हैं। अगर हम एनर्जी सिन्योरिटी की बात करें तो अभी रिन्यूएबल एनर्जी को हम देखें तो इट कम्स अराउंड 21% जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है एज़ पर द डाटा अवेलेबल बाय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। तो देयर इज़ ए ह्यूज स्कोप कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर सकें, और उसके लिए बायोडीजल एक बहुत अच्छा पोटेंशियल सोर्स है। बायोफ्यूल हम क्यों बनाना चाहते हैं? बिकॉज ये हमारी डिपेंडेंस को कम करता है फॉसिल फ्यूल पे, बिजनेस भी लाता है, रूरल इकोनॉमिक्स को इम्प्रूव कर सकता है, क्योंकि सीड ऑयल पे, नॉन सीड ऑयल पे जैसे हम बता रहे हैं बायोडीजल बनाने के लिए हम प्रोसेस हमने डेवलप किया है, तो लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी मिलता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो है ही, और ये गैस जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको भी कम करता है। बायोडीजल मोस्ट ऑफ पीपल नो कि ये ट्राइग्लिसराइड्स से बनाया जाता है। ये ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर है जो हर वेजिटेबल ऑयल में होता है, उसमें हम 3 मोल रेशो कम से कम मिथेनॉल लेके एक एल्कली कैटलिस्ट की प्रेजेंस में बनाते हैं, और इसमें ग्लिसरॉल एक बाई प्रोडक्ट बनता है जिसको आप आगे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को या सोप इंडस्ट्री को सेल कर सकते हैं, और ये आपका लोअर एल्काइल चेन या जिसे फेम बोलते हैं, फैटी एसिड मिथाइल एस्टर, जिसे आप बायोडीजल के नाम से जानते हैं, उस प्रोसेस से बनाया जाता है। अगर हम डीजल की रिक्वायरमेंट देख रहे हैं करंटली इन इंडिया में, तो अभी जो 2020 का मिशन है उसमें हमारी जो डीजल की रिक्वायरमेंट है अराउंड 111 मिलियन टन है, तो हम 5% भी अगर हमें बायोडीजल ब्लेंड करना है
एज पर नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018, तो वी नीड 5.6 मेट्रिक टन डीजल, और इसको अगर हम बना पाएँ या इतना हम प्रोडक्शन कर पाएँ तो वी कैन सेव अराउंड 12,000 करोड़ रुपीज़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और आगे लीप्स एंड बाउंडली इट गोज़ ऑन इंक्रीजिंग, 2030 में इट विल बिकम डबल, तो ये आपका 5% ब्लेंड के लिए भी आपको ज़्यादा अमाउंट में बायोडीजल की रिक्वायरमेंट होगी। बायोडीजल के जो चैलेंजेस हैं, एक तो अनप्रेडिक्टेबल है, गल्फ वार हो जाए या अभी भी एक वार का प्रेडिक्शन चल रहा है कि होगा, तो फ्लक्चुएट करते हैं, कभी $140 तक भी क्रूड ऑयल का प्राइस चला गया था, कभी $40 है, कभी $70 है, तो वी आर डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट। नेक्स्ट है कि क्लाइमेट चेंज, डीजल कम्बशन से आपके ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बढ़ रहे हैं, सॉक्स नॉक्स का बढ़ता है एनवायरनमेंट में, तो उसके लिए भी बायोडीजल एक सब्सटीट्यूट होता है जो उनको रिड्यूस कर सकता है। फिर इसके लिए जो हमारे इश्यूज़ हैं, वो बायोडीजल ऐसा होना चाहिए जो हर वेदर में यूज़ कर सके। आप लेह लद्दाख में भी यूज़ कर रहे हैं, दिल्ली में भी, चेन्नई में, तो बायोडीजल की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जो आप ऑल ओवर द इंडिया, क्योंकि बिल्कुल ट्रॉपिकल रीजन में और क्लाइमेट डिफरेंट है। चेन्नई में 35-40 डिग्री टेम्परेचर, आज की डेट में भी यहाँ पे 10-12 डिग्री टेम्परेचर है, तो बायोडीजल ऐसा बनना चाहिए जो हर एनवायरनमेंट में, हर वेदर में सूट कर सके। अगर हम फीड स्टॉक देखें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर डिफरेंट फीड स्टॉक, पर जहाँ तक IIP का सवाल है, IIP ने कई सारे फीड स्टॉक को ट्राई किया है, और रिसेंटली हमने वेस्ट कुकिंग ऑयल और यूज कुकिंग ऑयल पे काम स्टार्ट किया। इसी पे हमने अपना प्रोसेस बनाया है और हम इसकी टेक्नोलॉजी CBD रायपुर और UP बायोफ्यूल बोर्ड को ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं। ये हमने, जैसा मैंने कहा, हमने उत्तराखंड के लगभग 15-16 सीड्स है, उसमें कुछ की पिक्चर्स दी हैं जिनको हमने एक्सप्लोर किया कि इसमें पोटेंशियल है बायोडीजल बनाने का या नहीं है। और जहाँ तक बायोडीजल बनाने का सवाल है, उसमें वही बायोडीजल बनाने के लिए सीड ऑयल फीजेबल है, या सीड ऑयल यूज़ हो सकता है जिसमें ऑयल कंटेंट एटलीस्ट 30% से ज़्यादा हो। तो हमने देखा है कि ये जो टॉप के 4 हैं, 1, 2, 3, 4, इनमें पोटेंशियल लग रहा है कि बायोडीजल के काम में आ सकते हैं। तो ये अगर हम इसको आगे प्रोपोगेट करें तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी वो बन सकता है सोर्स। अभी रिसेंटली एक मिशन स्टार्ट हुआ है, रीपर्पज़ यूज़ कुकिंग ऑयल। तो जब आप घर में फ्राइंग तेल इस्तेमाल करते हैं या होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वो सब तेल को एक सब स्टैंडर्ड हो जाता है, 2 या 3 फ्राइंग के बाद उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स एंटर कर जाती हैं, आप उसे रीहीट करते हैं, 300 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस उसका पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो दैट कैन काज सो मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, उससे लीवर कैंसर, एसिडिटी और बहुत सारी प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, ये जनरेट होती हैं। तो थ्रू FSSAI और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने एक मिशन स्टार्ट किया है रूको के नाम से। और अभी आई एम हैप्पी टू अनाउंस कि हमने जो गति फाउंडेशन के साथ टाई अप किया है, उसमें हमने 6 दिसंबर को एक रूको एक्सप्रेस करके लॉन्च किया था, और हमें इन दिसंबर 2019 वी गॉट अराउंड 800 लीटर्स ऑफ यूज कुकिंग ऑयल। और अभी हमारा जो मिशन है कि जुलाई तक हम 3,000 लीटर पर मंथ तक कलेक्शन कर पाएंगे, और उस पर हम वी विल स्प्रेड आउट दैट मिशन टू हरिद्वार, ऋषिकेश, जो भी हमारे टूरिस्ट रीजन है। तो इसलिए एक अवेयरनेस के लिए भी हम प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हम डिफरेंट स्कूल में जाने, केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स में, और बता भी रहे हैं कि 2 या 3 यूज़ के बाद उस ऑयल को सेपरेट रख लें। उसमें हमने डिफरेंट मॉडल डेवलप किए हैं, वो मैं भी आगे एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो सप्लाई चेन की सबसे बड़ी बात होती है कि सब कहते हैं कि बायोडीजल बन रहा है, या जेट्रोपा से बायोडीजल बनाने की बात हुई थी 10-15 साल पहले, पर वो मिशन फेल क्यों हो रहा है? क्योंकि जो प्रोसेस है उसमें 70-75% कॉस्ट फीड स्टॉक की है। अब जेट्रोपा इज ए लोकलाइज क्रॉप जो छत्तीसगढ़, राजस्थान या मध्य प्रदेश में मेनली मिलता है, पर यूज़ कुकिंग ऑयल इज़ अवेलेबल, दे आर नॉट, इट इज़ नॉट रीजन बेस्ड। यूज़ कुकिंग ऑयल हर रेस्टोरेंट में, हर गाँव में, हर शहर में इस्तेमाल हो रहा है, बट वी नीड टू डेवलप द सप्लाई चेन। उसको कैसे कलेक्ट करें, तो उसके लिए हमने एक मैकेनिज्म डेवलप की है, जिसके थ्रू हमने 800 लीटर कलेक्ट किया है। उसमें पहली चीज़ क्या है कि पहले तो अवेयरनेस हो, लोगों को पता हो कि यूज़ कुकिंग ऑयल को इस्तेमाल करने से क्या प्रॉब्लम है, उससे कैंसर भी हो सकता है या और डिजीज़ हो सकती है। दूसरा, कलेक्शन हम कैसे करें, उसको कलेक्ट कैसे करें, रेस्टोरेंट या होटल वाले को कैसे बताएं कि कैसे कलेक्ट करना है। तो आई विल एक्सप्लेन इन कमिंग स्लाइड। फिर प्रोडक्शन बायोडीजल कैसे बनाएंगे और उसका एप्लीकेशन कहाँ पे होगा। तो, अच्छा श्योर। पहले स्टेप में हमने केवी और डिफरेंट होटल्स सब में अपने अवेयरनेस कैंपेन लगाए। उसके बाद हमने 20 लीटर के कंटेनर हर जगह रख दिए, तो वो वीकली 20 लीटर जब उनका फिल हो जाता है, उसको नेक्स्ट वो रख देता है, उसे कलेक्ट कर लेता है।
और फिर वो हमारे IIP में आ जाते हैं, जहाँ पे हम उससे बायोडीजल बना रहे हैं। उसमें हमने एक स्कीम ये भी चलाई, या तो हम 20 रुपीज़ पर लीटर में कैश देते हैं, या हम हर 500 ml आधा लीटर 5 लीटर अगेंस्ट में उसे सप्लाई कर दें, ताकि वो उसका फ्रेश वेजिटेबल ऑयल्स के और पर्पज़ में आ सके रिफाइनिंग के लिए। ये हमारा प्रोसेस है जो कन्वेंशनल मेथड से बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें आपने ऑयल डाला, मिथेनॉल डाला, और बाहर से हमारा एक सॉल्वेंट हम ऐड करते हैं जिसका हमारे पास पेटेंट है, और ये सॉल्वेंट ऐड करते ही लगभग आधा मिनट स्टरिंग में ये होमोजेनाइज हो जाता है। अदरवाइज आपको 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 2 से 3 घंटे हीट करना पड़ता है। तो दिस इज़ रियली एनर्जी फ्री प्रोसेस, और इसका एप्लीकेशन हम ट्रैक्टर, जेन सेट्स, इन सब में कर सकते हैं। ये हमारे मॉडल हैं, 2 मॉडल हमने बनाए हैं। एक ड्रॉप एंड ड्राइव मॉडल जिसमें हमारी मोबाइल यूनिट है 50 लीटर पर बैच की, ये 3-4 बैच आराम से बना सकती है। ये साइट पे जाएगी, होटल या रेस्टोरेंट पे जितना कलेक्ट होगा उनका 50-100 लीटर बायोडीजल बना के उन्हें वहीं दे देगी, जिससे अपने जनरेटर्स वगैरह चला सकें। दूसरा मॉडल सेंट्रलाइज मॉडल है। इसमें अगर ज़्यादा यूज़ कुकिंग ऑयल बन रहा है तो वो हमारे IIP में, या जो हम सेंट्रलाइज यूनिट जैसे छत्तीसगढ़ में लगाने जा रहे हैं वहाँ पे आएंगे, तो उससे हम बल्क में बायोडीजल बना सकते हैं, 1 टन पर डे, 5 टन पर डे। दिस इज़ आवर प्रोसेस। ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। वी हैव फाइल्ड द पेटेंट एंड पेटेंट इज़ ग्रांटेड लास्ट ईयर। ये अगर हम देखें तो यूज़ कुकिंग ऑयल है, इससे 2 तरह के बायोडीजल बन रहे हैं। क्रूड बायोडीजल कराता है, इट कैन बी एज सच एज ए ब्लेंड, और ये फ्यूल ग्रेड बायोडीजल जो आपके ऑटोमोबाइल्स वगैरह में चल सकता है। थोड़ा सा इसी प्रोडक्ट को और रिफाइन करना पड़ता है, तब इस ग्रेड का बायोडीजल आपको मिल जाता है। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर यूज़ के बायोडीजल को हम देखें, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी जो स्पेसिफिकेशन है 15607 जो 2016 में लॉन्च हुआ था, उन सबको मीट कर रहा है हमारा बायोडीजल, जो IIP में हमने अपने प्रोसेस से बनाया है। ये कॉस्ट है, अगर हम कॉस्ट को देखें तो जेट्रोपा ऑयल पे कॉस्ट ली गई है 50 रुपीज़ पर kg ऑयल की कॉस्ट मानते हुए। अगर हम यूज़ कुकिंग ऑयल लेंगे तो कॉस्ट विल कम डाउन। अगर यूज़ कुकिंग ऑयल 30 रुपये में हमें IIP में मिल रहा है, तो 15 से 16 रुपये, मतलब 45 से 50 रुपये के बीच में आपको बायोडीजल मिल जाएगा। ये हमारे एफर्ट्स हैं कमर्शलाइजेशन के लिए। इसमें हमने रायपुर में जाके डेमो भी दिया था, और ये हमारे KV के अवेयरनेस प्रोग्राम जो चल रहे हैं उनके पिक्स हैं। ये डिफरेंट KV, और हमने ऑल स्कूल्स को कवर किया है। ये हमारा जो 50 लीटर की मोबाइल यूनिट लगी है IIP में, और यहाँ पे नीचे जो है, यहाँ पे आप सेपरेशन दे सकते हैं ग्लिसरॉल और बायोडीजल का। ग्लिसरॉल को ड्रेन करके बायोडीजल को फिर आगे हम प्रोसेस कर लेते हैं। ये इन नटसेल, जैसे एज पर बायोफ्यूल पॉलिसी 2018, अगर हम 10% भी, 5% भी हम सेव कर पाएँ, या 10% हम और रिसोर्सेज से अदर देन बायोडीजल, तो वी कैन सेव 12,000 करोड़ रुपये ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और इंडियन आर्म फोर्स की भी बहुत सारी डिमांड्स है, बहुत सारी जो उनकी कैंटीन्स हैं, उन्होंने हमें अप्रोच किया है कि दे आर प्रोड्यूसिंग 200 लीटर 300 लीटर यूज़ कुकिंग ऑयल, तो वी कैन, आवर मोबाइल यूनिट कैन गो टू दैट साइट, और उनको बायोडीजल बना के उनके जनरेटर सब जगह हैं, रेस्टोरेंट, होटल, सब बड़ी कैंटीन्स में वो रन हो सकते हैं। ये डेमोस्ट्रेशन है, हमारे DG साहब भी और बहुत सारे ऑफिशियल जो आते रहते हैं। और ये रिसेंटली वी वर इन न्यूज़ थ्रू रूको मिशन, जो हमारा 6 दिसंबर 2019 को लॉन्च हुआ है, जिसके थ्रू हमने लोगों को अवेयर भी किया और बताया है कि अब इट इज़ पॉसिबल टू मेक बायोडीजल बाय यूजिंग यूज़ कुकिंग ऑयल। थैंक यू।